Welcome to 10th class student to another lecture. How are you? I hope you are well. I am also fine. My YouTube channel is a Step Up Study Point. This subscribe this channel and comment bell icon. Press the bell icon. And any problems, any doubts, to write the comment box in your doubts. So I solution these doubts. Okay. Yesterday I discussed 1.3 exercise first questions. Today I am discussing question 2. Prove that 3 plus 2 root 5 is a irrational number. ये अपन को प्रूव करना है. तो प्रूव करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन में अपन बात करते हैं. मैंने नोट डाउन कर लिया ताकि आपको जल्दी से जल्दी ये वीडियो मतलब कम टाइम में ये बन जाए. तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये रैशनल नंबर है. तो रैशनल नंबर क्या होता है आपको पता होना चाहिए. मैं बता चुका हूँ पहले. Rational number, that number we can not express p upon q form, that is called irrational number. तो irrational number प्रूव करने के लिए अपन को मानना पड़ेगा कि ये एक रैशनल है. तो अपन मान लेते हैं let 3 plus 2 root 5 is a rational number. तो रैशनल नंबर मानने के लिए अपन को therefore we can find two integer. अपन टू इंटीजर फाइंड करेंगे कोई भी a एंड b वेयर b डज नॉट इक्वल टू 0. मैंने कल भी बताया था अगर b अगर 0 के इक्वल हो जाता है तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा. तो रैशनल नंबर अपन को मान लिया. तो रैशनल नंबर क्या होता है, p अपन q के फॉर्म में होता है. और दो नंबर अपन ने फाइंड कर ली. इस नंबर को अगर रैशनल दिखाना है तो अपन a अपॉन b के रूप में मतलब p अपॉन q के फॉर्म में लिखना पड़ेगा. और a और b दो पॉजिटिव इंटीजर जो अपन ने सपोज किए है ना, मतलब 2 फाइंड किए दोनों. तो इसको मैंने a अपॉन b के रूप में माना. अब इसका अपन क्या करेंगे, इसको 3 को इधर भेज देंगे. तो ये अपन भी माइनस, ये पॉजिटिव था इधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. इधर रूट 5 रखेंगे, 2 को भी नीचे भेज देंगे. तो 1/2 ए बी माइनस 3 हो जाएगा. ये हो गया अपना. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बिल्कुल इजी है. सॉल्व कैलकुलेशन है सिंपल सा. सिंस a एंड b आर टू इंटीजर और ये 1/2 a अपॉन b माइनस 3 ये विल बी रैशनल नंबर, क्योंकि ये p अपन q के फॉर्म में है इसलिए रैशनल नंबर है. तो ये भी आपका क्या होगा, रैशनल नंबर होगा इसके अकॉर्डिंग. लेकिन दिस कॉन्ट्राडिक्टिंग फैक्ट दैट अपन ने ये a और b को प्राइम माना है, टू इंटीजर्स माने हैं. तो कॉन्ट्राडिक्टिंग हो गया क्योंकि ये और भी इंटीजर है, को प्राइम है. को प्राइम क्या होता है, रैशनल होता है. तो ये अपने रैशनल हो गया. अब इसका कॉन्ट्राडिक्ट हो गया. दिस कॉन्ट्राडिक्ट the fact that root 5 is a irrational number. root 5 is a rational पहले अपन प्रूव कर चुके हैं, ठीक है. और को प्राइम के जरिए अपन रूट 5 बता सकते हैं रैशनल नंबर. तो अपन ने जो माना था, अपन ने क्या माना था कि ये रैशनल है. तो रूट 5 ये रैशनल हो गया. तो इसके सामने वाला जो इक्वल पार्ट है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी आपका इरेशनल हो जाएगा. और जो अपन ने माना था, जो अजम्पशन माना था अपन ने रैशनल नंबर का, वो रॉन्ग है. इसलिए अपन कह सकते हैं 3 + 2 root 5 इज अ इरेशनल नंबर्स. इस तरीके से आपका ये कोई क्वेश्चन फिनिश हो जाता है. अब अपन इसमें बात करते हैं. अगर कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं. अब मैं इसी को और आगे बढ़ाता हूँ. ये आपका क्वेश्चन मतलब आपका 1.3 फिनिश हो गया. इसके सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं. अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप कमेंट में उस क्वेश्चन को लिख दीजिए, मैं आपको उसको बता दूंगा. अब बात करते हैं, मैं 1.4 की बात कर लेते हैं. ये अपना 1.3 फिनिश हो गया है. चलिए, तो 1.4 में अपन बात कर लेते हैं. लास्ट एक्सरसाइज है अपना 1.4. 1.4 में अपन को क्या बताना है, 1.4 में बताना है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स. जो क्वेश्चन है विदाउट डिवाइड दिए, अपन को वो क्वेश्चन को टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स अपन को बताना है. कौन टर्मिनेटिंग है, कौन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स है. अपन को कोई एक क्वेश्चन दिया है 13/3125. ओके, सॉल्यूशन अपन इसका करते हैं. 13/3125 मैं इसकी इक्वल लिख देता हूँ. अब 13 का फैक्टर करोगे, मैं रफ वर्क में यहाँ पे आपको करके बता देता हूँ. 3125 की फैक्टर करो, 5 से कटेगा. तो 5 6 30, फिर 5 2 12, 5 5 25, फिर 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, और 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5. तो इस तरीके से आपका इसका सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 5 × 5 × 5 × 5 × 5. ओके.
तो इसको इसके जो देखो ये क्या है अपना 13 का 13 रहेगा, इसकी मैंने फैक्टर कर दिए प्राइम फैक्टर, तो डिनोमिनेटर किसके फॉर्म में हो गया, मैं डिनोमिनेटर को एक और भी लिख दो, इसको मिटा दो क्योंकि ये रफ वर्क मैंने किया था, तो इसको मैं लिख दूं 13/1 2 3 4 5 5 की पावर 5। अब देखो ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है आपका, तो मैं यहां पे लिखूंगा द डिनोमिनेटर is the form of 5 की पावर m, ये 5 की पावर m के रूप का है। अगर ये कोई भी डिनोमिनेटर है 5 की पावर m इंटू 2 की पावर n के रूप का आ जाता है, तो उसको अपन कहेंगे hence the decimal expansion of 13/3125 is terminating। देखिए इसमें कुछ नहीं है, ये टर्मिनेटिंग है, क्यों, ये 5 की पावर m के रूप का है। अगर इनटू यहाँ पर और कोई भी नंबर होता, मान के चलो यहाँ पर 2 की पावर कुछ भी होता, तो ये क्या होता 5 की पावर m इंटू 2 की पावर n यहाँ होता, लेकिन यहाँ है नहीं, ये होता तब भी चलता। तो इसका मतलब ये है कि ये 5 की पावर m का है, अगर 2 की पावर n का तब भी चलता, लेकिन अगर 5 और 2 के अलावा और भी कोई मल्टीपल आते तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स होता। जैसे ये क्वेश्चंस फिनिश हो गया है, इसके अकॉर्डिंग मैं दूसरा भी क्वेश्चन करा देता हूँ, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, जैसे 64/1600। ओके, इसके मैं सॉल्यूशन मैंने डायरेक्ट कर दिया है, सॉल्यूशन आपको सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ यहाँ से। तो देखिए इसको मैं 64 को मैं 6 ऊपर वाले न्यूमरेटर से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें डिनोमिनेटर को सॉल्व करना है। अब 16 इसको मैं फैक्टर प्राइम फैक्टर मेथड से सॉल्व कर लो, 800 200 100 50 25 5 और 1। अब इसको लिख लीजिए, तो इसको लिखोगे आप 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ओके, और 5 इंटू 5। देखो इसको काटा मैंने 800 400 200 100 50 25 5 और 1, ये अपना आ गया। अब देखो ये भी आपका क्या आया है 2 की पावर m या 5 की पावर m और 2 की पावर n के रूप का आया है, तो ये डेसिमल भी क्या है टर्मिनेटिंग, ये भी ये 5 की पावर m 2 की पावर n के रूप का है, तो ये भी क्या हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्यों है कि 5 की पावर m 2 की पावर n के रूप में है। अगर यही डेसिमल्स ऐसे होता, जैसे फॉर एग्जांपल एक और मैं बता देता हूँ, ये तो वैसा ही है, 80 कर लो यहाँ पे, 80 को डिवाइड कीजिए 2 से 40 बार, 2 से 20 बार, 2 से 10 बार, तो ये भी 2 का, ये भी नहीं है। यहाँ पे और कुछ ले लीजिए आप, ये मैं यहाँ पे एक और चीज़ ले लेता हूँ, 56 ले लो। अब 56 लो तो 56 को डिवाइड करो, 2 से काटो, 2 2 से 4, 2 8 से 16, फिर 14, फिर 7, फिर 1, हाँ इसको करो, तो अपन इसको मैं लिखूंगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। तो ये देखो 2 की पावर m, लेकिन 7 एक्स्ट्रा आ रहा है इसमें, तो 7 इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है, ये 2 की पावर m है, लेकिन बट 7 फैक्टर इज द एक्स्ट्रा, इट अपन लिखेंगे hence the decimals the denominator is the form of 5 की पावर m 2 की पावर m, but 7 factor of prime factor of 7 is extra, so then hence the decimal expression of the non terminating repeating decimals। बस आपको ये समझना है, अगर कोई एक्स्ट्रा 5 की पावर m और 2 की पावर n के अलावा, इनके अलावा कोई भी आता है, इनके अलावा कोई भी इसका प्राइम फैक्टर अलग से आता है, इनके अलावा कोई भी आए, 3 आए 4 आए 7 आए 8 आए 9 आए, तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर ये फैक्टर्स आते हैं तो वो आपका टर्मिनेटिंग होगा। बस यही है, इसमें और कुछ भी नहीं है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।